Hi, my name is Kalyan Kumar Jain and I'm India's leading angel therapist. तो कोई ऐसे सेलिब्रिटी है जिनका एक्सपीरियंस आप अपना शेयर Lovely, the dashing, the beautiful, the Mufat Farah Khan. Long ago, I did an angel reading with him, which was very, very accurate and very helpful to me. And today I'm meeting you after 5 years. 7 years. 7 years, and he out of the way called me and said that I have some messages for you. And नॉर्मली जब भी मैं कार्ड डेक वगैरह लेता हूँ तो मेरी आंखें नेचुरली बंद हो जाती है, विजन आना शुरू हो जाता है, क्लियर ऑडियंस कुछ सुनाई देता है, राइट लेफ्ट से एंजल से कनेक्शन हो जाता है। 175 के ऊपर कार्ड डेक्स हैं, ये सब एंजल थेरेपी से रिलेटेड है। टैरो कार्ड डेक है, एंजल ऑरा कार्ड डेक है, एंजल आंसर्स है, एनर्जी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, गार्डियन एंजल है, हेल्थ के लिए अलग है, मनी के लिए अलग है। मेरे खुद के 2 कार्ड डेक्स बाय गॉड्स ग्रेस इन प्रोसेस है। ओके एक का नाम है दशा, दिशा और कर्म। टाइम, एनर्जी, मनी। पैसा दिल से कमाया जाता है, दिमाग से नहीं। अच्छा दिमाग से तुम स्कीम बना रहे हो, दिल से किया हुआ काम पैसा लाता है। Can we have a live demo of how this works? There are 3 major ideas in your mind which have been playing around for the last 16-17 months या उससे भी पहले। One thing is very important, आने वाले 16-17 महीने में तुम्हारी शादी का योग बहुत बहुत तेज है। जब भी मैं एनर्जी फील्ड के नाम लेता हूँ, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाने दाने दिखने लगते हैं। आई गेट गूज़बम्प्स। ये एनर्जी है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। ऑरा की जब हम बात करेंगे तुम्हारे 7 लेयर्स की, तो तुमको 10 साल पहले तुम्हारे ऑरा में पता चल जाता है कि भाई तुमको कैंसर होने वाला है या डायबिटीज़ होने वाला है। और अगर इंसान अपने ऑरा पे काम करने लग जाए और अगर उसको पता है कि 5 साल में ये बीमारी शायद मेरे ऑरा में आ सकती है, तो ही कैन वर्क ऑन सेंडिंग दैट बीमारी बैक अगेन। सबसे पहले तो कल्याण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। कैसे हैं आप? वंडरफुल, एंजॉइंग द समर ऑफ दिल्ली। जो आज का टॉपिक है वो मेरे लिए बिल्कुल ही यूनिक और न्यू है, एंजल थेरेपी। राइट। तो सर ये सबसे पहले हम टॉपिक पे जाएं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दीजिए जिससे कि वो थोड़ा आपसे कनेक्टेड हो सके। कि मेरा एक ही लाइन का हमेशा का इंट्रोडक्शन है और बहुत लोग इसको समझ पाते हैं, बहुत नहीं समझ पाते हैं। जो लोग समझेंगे अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझेंगे वो लोग मेरे वेबसाइट पे चले जाएंगे। हाय, माय नेम इज़ कल्याण कुमार जैन एंड आई एम इंडियाज़ लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। That says all. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये मुझे मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में से मिला। यहाँ पर बता दूँ मैं आपको कि इंट्रोडक्शन देते समय एक वर्ड काफ़ी है, एक लाइन या एक सेंटेंस काफ़ी है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन जो आपने बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से दिया। आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। बट मैं उसके अलावा ये जानना चाहूँगा सर, ये जो एंजल थेरेपी है, इस लाइन को आपने क्यों सेलेक्ट किया और क्या ऐसा आपके मन में आया कि आपको इस लाइन, या फिर लाइन नहीं बोल सकते, इस वेदा को आपने ज्वाइन? इस लाइन नहीं, यू कैन सी इस लाइन को बोलो, इस बिजनेस को बोलो, इट्स परफेक्टली फाइन। इट इज़ अ स्पिरिचुअल बिजनेस। इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा ब्रेड बटर मिलता है, सो कॉल्ड, सो इट्स फाइन। मैंने कुछ चूज़ नहीं किया, इट चोज मी। ओके सो मैं तो अपनी बोर्डिंग स्कूल चला रहा था पंचगनी में, अच्छी खासी आराम से, मैं और मेरी वाइफ दोनों। और हमारा वी हैड अ वेरी लवली बोर्डिंग स्कूल। वी हैड 273 चिल्ड्रन, और स्टाफ ऑफ अराउंड 33-34 पीपल। अच्छा खासा चल रहा था बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल, एवरीथिंग। पंचगनी में थे हम लोग 12 साल। और बस फिर एक कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसा फेर बदल बोलो, यू नो, वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड, एनर्जी का, ऊर्जा का, कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग बहुत बात करेंगे, चेतना के बारे में, ऑरा के बारे में। कि विद इन 2 days वी क्लोज द एंटायर स्कूल। Okay. 274 लीविंग सर्टिफिकेट्स मेरे स्टाफ ने बैठ के बनाए। अच्छा। पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई, बोली हम लोग बोर्डिंग स्कूल बंद कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग बैक टू मुंबई। और 2 दिन में डिसीजन लेके, एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ बीन लाइक दिस, इंस्टेंट। एंड उसके पहले माई मॉम पास्ट अवे, बोर्डिंग स्कूल क्लोज हो गई। आई केम टू बॉम्बे, और ऐसे ही आई टोल्ड माई वाइफ कि अभी आपको आपके मॉम डैड के घर पे जाना है, दोनों बच्चों को लेकर। आई हैव 2 sons, और 1 साल मुझे देना है टू फाइंड माई सेल्फ। So when was it, the year? द ईयर वॉज 2012। Okay. आ गए बॉम्बे, एंड माई वाइफ एंड बोथ द चिल्ड्रन वर पैक्ड ऑफ टू देयर पेरेंट्स हाउस 3.5 hours अवे फ्रॉम बॉम्बे, रोहा, रायगढ़।
Okay. I got that 1 year break. दोनों बच्चे and my wife would come to meet me on Saturdays and Sundays. So 5 days of the week, Monday to Thursday, मैं पूरी तरह से अपने आप को और अपने नेक्स्ट स्टेप को ढूंढने लग गया और तब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई. Exactly 1 year, from April to the next April, I was all alone in Mumbai in my house in Mahim where I was living. Okay. और वहाँ पर मेरा एंजल से कनेक्शंस और ये ऑरा से कनेक्शन और ये फील्ड में ऑलरेडी इसका नॉलेज थोड़ा बहुत 2008 से था. ओके सो 8, 9, 10, 11, 12 प्रैक्टिस चल रहा था, रीडिंग चल रही थी, कोर्सेज हो रहे थे, अपने लिए काफ़ी कुछ चल रहा था. लेकिन 2012 में it was like done कि this is now it. And 2013 I was fully into it. I still remember 24th April 2012, जैक कैनफील्ड अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस कोचेज़ हैं, उनका कॉन्फ्रेंस था बॉम्बे में, Okay. बर्ली में, Okay. और वो मैंने अटेंड किया था. एंड बाद में कोई और कॉन्फ्रेंसेस हुए किसी और के, और बाद में वर्कशॉप्स हुए, और बाद में ट्रेनिंग्स हुआ, और जो एक प्रोसेस शुरू हुआ, विद इन 1 year आई हैड कंप्लीटेड मोर देन 24 ट्रेनिंग्स. अच्छा I had attended different workshops. So it was all of a sudden, instant. वो कभी कभी आ जाता है. So I did not choose, it chose me. And today everything is choosing me. Whatever जो भी होना है, एंजल थेरेपी हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया, कार्मिक थेरेपी हो गया, ऑरा हो गया, एक चीज़ आते जा रही है और जैसे जैसे हो रहा है, इट्स जस्ट इन हैपनिंग. सब के बारे में ज़रूर जानेंगे सर आपसे, पर मैं उससे पहले एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा है तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपने इन थेरेपीज़ को किया है. तो ये भी ऐसे ही हुआ है. उन अगर किसी आर्टिस्ट या फिर आप किसी सेलिब्रिटी का नाम लेना चाहें, क्योंकि मोस्ट सेलिब्रिटीज़ चाहते हैं कि ये थोड़ा हाइड रहे, हिडन रहे, तो कोई ऐसे सेलिब्रिटी है जिनका एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना वो चाहें? तो जब तक मैं जिंदा हूँ एक ही सेलिब्रिटी का नाम मुंह पे आएगा, और वो है फराह खान. अच्छा द लवली, द डैशिंग, द ब्यूटिफुल, द मुंह फट फराह खान. तो मैं अपर क्रस्ट फूड मैगजीन के स्टॉल में बैठा था. स्टॉल लेके मैंने काम शुरू कर दिया था. वो जो एग्जीबिशन के स्टॉल होते हैं ना, जहाँ जी, पर जी, सब जी, लोग ओके सब ताम झाम लेके बैठते हैं, जी, जी. टैरो रीडर, हीलर, वैसे सब. तो ये पूरा टेबल वेबल लेके बैठा था, और उनकी चीफ गेस्ट थी फराह खान. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज December 2015, यस. एंड शी वॉज पासिंग बाय बिकॉज शी वॉज अ चीफ गेस्ट, और उन्होंने ये देखा, एंड शी बीइंग अ पारसी एंड मूफट, और उनको तो टैरो वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है, ये सब हीलिंग में. Okay. तो उन्होंने देखा तो बोले अरे मुझे तो ये कराना है, आई एम गोइंग टू सिट. बोला प्लीज़ यू आर वेलकम. आ गई, बैठ गई, और सब कैमरा आ गए, लोग इधर उधर, उसके है कुछ रिकॉर्डिंग्स फोटोज़ यहाँ पर होंगे. और वो 5-10 मिनट बैठने वाली थी एक सवाल के लिए. शी एंडेड अप सिटिंग फॉर मोर देन 30 minutes. अच्छा अच्छा. एंड पीपल वर गोइंग कमिंग एंड वॉचिंग, और क्या हो रहा है. एंड उस टाइम पे वो आधे घंटे में उन्होंने जो 3 सवाल किए, जो एंजल्स का उनका गाइडेंस आया इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके बाद देन वी कनेक्टेड, एंड शी केम टू माई ऑफिस ऑल्सो इन माहिम. देन आई वेंट टू हर हाउस, और वो किस्सा चलते रहा, और वहाँ से जो सेलिब्रिटी का किस्सा शुरू हुआ है, इट हैज़ बीन अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड आई लाइक इट एंड आई लव इट. एक चीज़ बता दूँ, उसी टाइम पे द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सैट, I still very clearly remember, and she said, okay, tell me whatever it is. I said, no, you need to ask a question. नहीं, पहले तुम बताओ. उनका तो वैसा ही स्टाइल है ना बात करने का. मैंने बोला ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. So I just did whatever I had to do, and I picked up one card, picked up one deck, और नॉर्मली जब भी मैं कार्ड डेक वगैरह लेता हूँ तो मेरी आंखें नेचुरली बंद हो जाती है, विजन आना शुरू हो जाता है, क्लियर ऑडियंस कुछ सुनाई देता है, राइट लेफ्ट से एंजल से कनेक्शन हो जाता है. तो लिया, और वो कार्ड लिया, कार्ड देखा. मैंने बोला भाई आप तो भी आज इंडिया में हो, कल तो आप बाहर जाने वाले हो, तो आपको अभी क्या पूछना है, आने के बाद पूछो. एंड शी वाज लाइक रियली. आई सेड यस, योर बैग्स आर पैक्ड एंड यू आर गोइंग अब्रॉड. एंड यस, शी वाज गोइंग अब्रॉड द नेक्स्ट डे फॉर अ वेरी बिग हॉलीडे एंड एवरीथिंग. एंड इट वाज अ लॉन्ग हॉलीडे, एंड इट वाज फॉर सम रीजन ऑल्सो, एंड इट वाज ऑल. और फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एंड देन शी सेड गिव मी योर नंबर, आई एम. और एक लाइफ पॉजिटिव एग्जीबिशन में फूल और कांटे की जो हीरोइन है, मधु, इफ़ यू रिमेंबर, रोजा पिक्चर उनकी बहुत फेमस थी, मणिरत्नम की फिल्म. लाइफ पॉजिटिव के एग्जीबिशन में वो भी आए थे. उनका नंबर फिर बाद में मेरे से खो गया, और बाद में हम ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए. तो ये जो दोनों सेलिब्रिटीज़ है,
they have been always on the top of my mind. सर मैं थोड़ा कार्ड जो आपने ये काफ़ी सारे कार्ड यहाँ पे रखे हुए हैं तो काफ़ी उनके सारे, बारे- ये तो कुछ नहीं है ये तो कार्ड कुणाल होते ये हैं कुछ भी वैसे? नहीं है, 175 के ऊपर कार्ड डेक्स है. अच्छा कार्ड अगर डेक्स. यस कार्ड डेक, ये एक कार्ड डेक होता है. जी. तो ऐसे 175 अगर पूरे तो यहाँ पर लगाने जाओ तो तुमको 5 टेबल लगाने पड़ेंगे. ओके ओके. तो पूरे 1-2 बार ही मैं कहीं पर लेके घूमा हूँ, लेकिन मुझे ट्रेन में भी पकड़ा गया था, दुबई के एयरपोर्ट पे भी पकड़ा गया था, और अपने एयरपोर्ट पे भी पकड़ा गया था. भाई ये सब क्या है? उस दिन से मैंने लेके जाना बंद कर दिया. तो 2 बड़ी बड़ी बैग्स थी, तो ट्रेन में तो प्रॉपर लाइक 4 वो जो स्पेशल वाली. आई वॉज गोइंग टू बैंगलोर, येस आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई वॉज इन द 2 टायर AC कंपार्टमेंट, और 2 बैग में तो यही भरे थे, 3 बैग थी इनफैक्ट, एंड एक में तो ये वाला जो कार्ड डेक है इसके 50 पैक्ड कार्ड डेक्स थे, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ वर्कशॉप इन बैंगलोर. ओके. तो वो जो 4 जो वैसे वाले जो होते हैं ना, चेकिंग वाले जो टॉप वाले CID टाइप जो ट्रेन में आते हैं चेकिंग करने के लिए, यूनिफॉर्म में नहीं होते, उन्होंने पूरा बैग खोला, एंड यू वोंट बिलीव दे मेड मी टेयर एटलीस्ट 10 कार्ड डेक्स. नहीं क्या है दिखाओ, क्या है, उनको कहाँ से क्या टिप मिली थी पता नहीं ट्रेन की कुछ. बहुत ऐसे किस्से हुए. ऐसे तो किस्से अगर मैं बोलने गया तो कम से कम पूरी रात के 2 बज जाएंगे. तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इन सो ये जो आपने मुझे पूछा है कार्ड डेक्स के बारे में, वो मैं बता दूँ, ये सब एंजल थेरेपी से रिलेटेड है. ओके, तो एंजल थेरेपी में क्या होता है कि एंजल टैरो कार्ड डेक है, एंजल ऑरा कार्ड डेक है, एंजल आंसर्स है, एनर्जी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, गार्डियन एंजल है, उसके बाद में एंजल कार्ड डेक है. बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम हैं. हेल्थ के लिए अलग है, मनी के लिए अलग है. बाकी कोई अगर आपको सवाल पूछने ईविल एनर्जी के, नज़र के, इट मीन्स कि सवाल के हिसाब से हैं उसके कार्ड्स. अलग. यस सवाल के हिसाब से, बराबर. Okay, सवाल के okay. हिसाब से जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई सवाल करेगा तो आप उसका चार्ट बना के उसके 9 जो ग्रह है वो 12 घरों में कहाँ पर बैठे हैं वो देख के आप बताएंगे, राइट? जी. इसी तरह एंजल थेरेपी में आप जो मुझे सवाल करेंगे उसमें मैं कौन सा कार्ड डेक उस समय मुझे यूज़ करना है, या कौन से कार्ड डेक्स यूज़ करने हैं, 2, 3, 4, और वो कार्ड डेक कौन से पोजीशन में मुझे रखने हैं और कहाँ पर चेक करना है, वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ. ओके तो ये मेरे लिए टूल्स ऑफ एनर्जी है. ओके टूल्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे अभी ये पेंडुलम है, ये है क्रिस्टल वाला पेंडुलम, ये है मेटल वाला पेंडुलम. आज भी यहाँ पर मैं 2 ही लाया हूँ. पेंडुलम भी कम से कम मेरे पास 10 है. ओके. वुड का अलग है, ग्लास का अलग है, चांदी का अलग है, लोहे का अलग है. सोने का एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इतना सारा सोना डालना है तो थोड़ा हैवी होगा और उसको संभालना भी पड़ेगा. सो ऐसे ऐसे तरह के अलग अलग पेंडुलम्स हैं. अभी ये दीज ओके पेंडुलम्स आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर. एलिमेंट्स ऑफ नेचर कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ओके, और स्पेस यानी ब्रह्मांड. सो ये हो गया पेंडुलम्स. फिर ये है टूल्स एक, दिस इज नोन एज द लैब्रिंथ. अब ये लकड़े का बना हुआ है, इसका कुछ एक अलग महत्व है एंजल थेरेपी में. मेरे खुद के 2 कार्ड डेक्स बाय गॉड्स ग्रेस, गुरुजी के आशीर्वाद से इन प्रोसेस है. ओके. एक का नाम है दशा, दिशा और कर्म. ओके. दशा, दिशा और कर्म, ये एक कार्ड डेक का नाम है. और दूसरे कार्ड डेक का नाम है द कर्मा कार्ड्स. ओके द कर्मा कार्ड्स. तो वो भी बन रहे हैं. तो ये सब तो tools उनके हैं. बारे में भी थोड़ा आप explain उनके बारे करें? में भी बताना, ठीक है, बता दूंगा. कर्मा कार्ड्स बेसिकली विल बी डीलिंग विथ योर कार्मिक थेरेपी. बेसिकली इट विल बी डीलिंग विथ योर कर्मा. तो आप जो भी अपना सवाल पूछेंगे तो कर्मा कार्ड से ये पता चलेगा कि आपके कर्म अभी आपको कहाँ पर लेके जा रहे हैं, या कौन सी स्थिति में आपके कर्म आपको अटका रहे हैं, और उसका क्या गाइडेंस हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है. वो हो गया कर्मा तो कार्ड. ये भी एंजल थेरेपी के अंदर ये एंजल थेरेपी के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज कार्ड डेक से रिलेटेड जो भी काम है एंजल थेरेपी का ही काम है. ओके और चाहे आपके कर्म हो, चाहे आपकी दशा या दिशा हो, चाहे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हो, आपकी हेल्थ हो, आपका फ्यूचर हो, आपका पास्ट हो, आपका प्रेजेंट हो, किसी न किसी दिव्य शक्ति की तो ज़रूरत है ना. बिल्कुल. नहीं तो मैं कौन हूँ? मैं तो साधारण इंसान हूँ. मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी समोसे ठोसता हूँ, आप भी समोसे ठोसते होंगे. ओके, बिल्कुल. उसका नतीजा है यहाँ पर. तो ये क्या हो जाता है कि हम लोग इंसान हैं, लेकिन जब हमें कोई दिव्य शक्ति दी जाती है या हमें कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें थोड़े रूल्स रेगुलेशंस या थोड़े कुछ फॉलो करने पड़ते हैं. तो वैसे एंजल थेरेपी में मैं कुछ फॉलो करता हूँ, जैसे ऑरा क्लीनिंग है, वाइब्रेशन को क्लियर रखना है,
ये कोई धर्म पे आधारित नहीं है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन. इवन दो इसका टर्म एंजल थेरेपी है तो लोगों को पहले बहुत धारणा थी कि दिस इज रिलेटेड टू द क्रिश्चियनिटी. लेकिन वैसे एंजल्स के नाम थे, थोड़े कार्डेक्स वगैरह थे, लेकिन अभी मैं इसको इंडियनाइज जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसलिए मैंने कर्मा कार्ड्स, दशा दिशा और कर्म कार्ड्स, और ऊपर वाले ने चाहा तो और भी अलग अलग कार्डेक्स आएंगे जो इंडिया से भी रिलेटेड है. सर दूसरे कार्ड के बारे में रह गया, वो आपने सिर्फ कर्मा वाला बताया. कर्मा कार्ड्स है विच विल बी डीलिंग विथ योर कर्मा, और दशा दिशा वाले कार्ड्स है विच विल बी डीलिंग विथ योर दशा. ये है आपकी दशा, आपका समय. ओके. ये है आपकी दिशा. आपकी दिशा आपको कहाँ पर लेके जाती है, आप कौन सा काम कर रहे हो, आपका कोर पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है. ओके. आपके घरों की दिशा कैसी है, आपके ऑफिस की दिशा कैसी है. नॉट इन द वास्तु वे. आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे मेरी दिशा यहाँ पर लेके आई है. मैं कल भी आना चाहता था लेकिन कल नहीं आ पाया क्योंकि कल की दिशा बराबर नहीं थी. तो उसको दिशा बोलते हैं. दिशा दिल से रिलेटेड है, हार्ट चक्र से रिलेटेड है. दशा जो है वो दिमाग से रिलेटेड है, क्राउन चक्र से रिलेटेड है. दशा को यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये आपका ब्रह्मा है, दिशा आपका विष्णु है. ओके. और शिव आपका कर्म है, शरीर आपका कर्म है. ओके. सो ये जो कार्ड डेक बन रहा है और ऊपर वाला जो चैनल करके बनवा रहा है मेरे पास, सो दैट इज दशा, दिशा, कर्म, ब्रह्म, विष्णु, महेश, काली, लक्ष्मी, सरस्वती. सिंपल. क्योंकि जो भी ज्ञान आना है, जो भी नॉलेज आना है, जो भी विजडम आना है, वो मैं या तुम लेकर नहीं आए हो माँ के पेट से. वो ऊपर से आ रहा है. और ऊपर क्या है? आकाश, आकाशा, हेवन. वो आपका आकाशिक फील्ड है जो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाता हूँ, जिसको ये है आकाशिक रिकॉर्ड का डेक. ओके. तो ऊपर आपका क्राउन चक्र है. तो आपके क्राउन चक्र में क्या होता है? यू गेट इंट्यूटिव आइडियाज़, यू गेट डाउनलोड्स. आप आंखें बंद करो, मेडिटेट करो, शांति से बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो रहे हो, ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, डाउनलोड आता है, ख्याल आते हैं, हिंट्स आते हैं, हंचेस आता है. ये आपकी दादी या मम्मी या नानी कहती कि मुझे कुछ तो फीलिंग आ रही है, कुछ तो मुझे आभास हो रहा है, कुछ तो मुझे लग रहा है. वो सब उनको यहाँ से आ रहा है, क्राउन चक्र. तो ये आपका ब्रह्मा एक्टिवेट हो रहा है. इसके 3 नाम है. मेटाफिजिकली आप बोलेंगे दिस इज योर क्राउन चक्र. साइंस के हिसाब से आप बोलेंगे दिस इज योर ब्रेन, दिमाग, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर जो है साइंस में. एंड रिलीजियसली आप बोलेंगे दिस इज योर ब्रह्मा. मेटाफिजिकली आप इसको बोलेंगे दिस इज योर हार्ट चक्र, द सेंटर ऑफ द हार्ट, नॉट द हार्ट चक्र, द सेंटर ऑफ द हार्ट. साइंस के हिसाब से आप बोलेंगे इट इज योर हार्ट ओनली ओवर हियर. ओके. और रिलीजन के हिसाब से आप बोलेंगे दिस इज योर विष्णु. फिर जाते हैं शरीर पे. अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के हिसाब से आप बोलेंगे ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरे दोनों हाथ है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है. बराबर. ये तो हो गया साइंस. शोल्डर है, साइंस है. मेटाफिजिकली आप इसको बोलेंगे कि ये आपका कर्म है. ओके. ओके. बिकॉज कर्म सबसे पहले शरीर को ही अफेक्ट करता है. वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. रिलीजन के हिसाब से बोलेंगे तो ये आपका शिव है. क्योंकि शिव इज द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो ना. सो शरीर नश्वर है. और तुम 0 से 1, 2, 3, 4, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years एंड देन गए ना. तो ग्राफ है ना. तो वो तो शरीर पे इफेक्ट कर रहा है. लेकिन यहाँ का जो नॉलेज है वो तो आत्मा लेकर ही जाती है. बिल्कुल. आत्मा वापस आती है, नया शरीर धारण करती है. तो ये जो आपका नॉलेज है, विजडम है, आकाशिक फील्ड में जो आपको मिला है, जो आपके साथ ही रहता है. एवरी लाइफ टाइम में यू ब्रिंग द नॉलेज बैक अगेन. कर्म आपको वो भी साथ में रहता है लेकिन वो अलग अलग शरीर में आ जाता है. एंड देन कम्स योर हार्ट चक्र. सो दिस ऑल्सो डील्स, तो फॉर मी दिस ऑल्सो डील्स विद टाइम. देखना इसका अलग डेफिनेशन. दिस इज योर टाइम यानी आपकी दशा. ओके. दिस इज योर दिशा यानी योर डायरेक्शन, योर मनी. टाइम, मनी. दिस इज योर कर्म, दिस इज योर एनर्जी. अगर आप 12-14 घंटा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, तो आप बोलेंगे मैं थक गया हूँ. आप नहीं थके हो, शरीर थका है. थकता शरीर है, मन और हार्ट नहीं थकता. अगर हार्ट थकता तो हार्ट तो बंद हो जाता. बिल्कुल. लेकिन हार्ट का पंपिंग बंद हो रहा है क्या? नहीं. दिमाग का सोचना बंद हो रहा है क्या? बोलते ना यार दिमाग का दही हो गया है. इतनी चीजें आ रही है दिमाग में, ये करूँ वो करूँ वो करूँ. और दैट इज बीइंग ह्यूमन ना.
इसलिए तो तुम 6, 7, 8 घंटा जब सोते हो तो थोड़ा दिमाग, तुमको लगता है कि दिमाग शांत हो रहा है, लेकिन भाई तुम्हारा सिर्फ कॉन्शियस दिमाग शांत हो रहा है। उस समय सबकॉन्शियस दिमाग खुल जाता है, और सबकॉन्शियस दिमाग जब खुलता है तो वहाँ के एक दरवाजे खुलते हैं, और एक जब दरवाजे खुलते हैं तब तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलते हैं। तब तुमको कभी सपने में कोई परी दिखाई देती है, कभी तुमको सपने में तुम्हारी मरी हुई दादी आती हैं, कभी तुम्हारी जिंदा प्रेमिका की माँ आ जाती है सपने में। अलग अलग सपने आते हैं, और वो सपने पास्ट से भी रिलेटेड है, फ्यूचर से भी रिलेटेड है, प्रेजेंट से भी रिलेटेड है। तो तुम्हारा ब्रेन कभी शांत होता है क्या, बंद होता है क्या ब्रेन? नहीं। ब्रेन अगर बंद हुआ तो तुम खत्म। लोग बोलते ब्रेन हैमरेज हो गए, चल बस, यानी क्या हो गया, ब्रेन बंद हो गया। या लोग बोलते कि हार्ट बंद हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया। सो द इशू इज कि दीज टू थिंग्स विल नेवर रेस्ट एंड दे आर नॉट रेस्टिंग। तो तुम्हारी दशा और दिशा हर समय तुम्हारे साथ चल रही है, और तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन तुम तुम्हारे कर्म से थोड़ा खिलवाड़ कर लेते हो, कुछ दान पुण्य कर लेते हो, कुछ अच्छा काम कर लेते हो, तो तुम्हारे कर्म थोड़े मैनेज हो जाते हैं, आराम कर लेते हो, मसाज करा लेते हो, थेरेपी करा लेते हो। बहुत सारे तरीके हैं शरीर को और कर्म को कम करने के लिए, लेकिन ये जो दशा और दिशा है इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। सो दशा, दिशा, कर्म, ब्रह्म, विष्णु, महेश, टाइम, एनर्जी, मनी। पैसा दिल से कमाया जाता है, दिमाग से नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना हम तो दिमाग से पैसा कमाते। नहीं भाई, दिमाग से पैसा नहीं कमा रहे। अच्छा, दिमाग से तुम स्कीम बना रहे हो। दिल से किया हुआ काम पैसा लाता है। सो दिस इज योर मनी, दिस इज योर एनर्जी। तुम चाहोगे कि मैं पूरा 1 महीना इतना काम करूं और 1 महीने में इतना पैसा कमा लूं कि मैं सिर्फ 2-2 घंटा सोऊं, लेकिन भाई शरीर साथ नहीं देगा। तो इसलिए सब कुछ 1, 2 और 3 पे ही निर्धारित है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, ये पूरा जो भी काम है मेरा, ये नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से बोलो, या काली माँ के आशीर्वाद से बोलो, या गणेश जी के आशीर्वाद से बोलो, या जो भी है, वॉट एवर माई गार्डियन एंजल्स, कुल देवी, कुल देवता, जो कोई भी है, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, जिनके थ्रू भी ये सब आ रहा है, जिनके थ्रू से भी ये चैनलिंग हो रहा है। ये भी एक दिन जस्ट ऐसे बैठा था, डायरी में शायद मैंने नोट भी किया है 2 साल पहले, और वर्ड्स आने लगे, लिखो दशा, लिखो दिशा, लिखो कर्म, जबकि मैं मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्टिवेट नहीं कर रहा था पिछले 8 सालों से। मैंने 2012, 13, 14 में आकाशिक रिकॉर्ड्स की पूरी ट्रेनिंग ली थी, कोर्सेज किए थे, सीखा था। आई हैड बीन टू सिंगापुर, आई हैड बीन टू साउथ अफ्रीका, आई हैड बीन टू दुबई, जहाँ जहाँ पर जाना था, जिधर जो भी जाना था, कोर्सेज करना था, सब कर लिए थे। थोड़े कोर्सेज इंडिया में भी किए थे। फिर 8 साल तक मैंने कभी अपने आकाशिक रिकॉर्ड पे ध्यान नहीं दिया, और सो कॉल्ड कोरोना के बाद में, दैट पीरियड ऑफ अवेकनिंग ऑफ द प्लैनेट, कुछ होने लगा और सब आने लगा। तो देन आई स्टार्टेड विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। तब ये ध्यान में आया कि भाई दशा, दिशा और कर्म पे काम करो। ओके। सो ये पूरा ट्रायंगल बन गया है। दशा, दिशा, कर्म, टाइम, एनर्जी, मनी, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, कोर पर्पस, ब्रह्म, विष्णु, महेश, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। ओके। ये पूरा ट्रायंगल बन गया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, जो भी पूरा ये काम मुझसे करवाया जा रहा है वो इस त्रिकोण में समा जाता है। मैं तो यहाँ तक एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को। ये आपके चक्र है, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज योर हार्ट चक्र। इसके नीचे 3 चक्र हैं, इसके ऊपर 3 चक्र है। ब्यूटी देखो ना किस तरह से पूरा ब्रह्मांड ने कैसे निर्माण किया है, पूरा सृष्टि ने क्या बनाया है। हमारी तो भाई कोई औकात नहीं है सृष्टि के सामने। लेकिन देख, अभी कहा जाता है कि बारिश हमको लानी थी। अभी 1-2 जन ने ट्राई किया होगा बारिश लाने की, तुमको पता है क्या होगा। आई नीड नॉट डिस्क्राइब इट। कुछ चीज़ें निसर्ग करता है, ब्रह्मांड करता है, कॉन्शियसनेस करता है, चेतना करती है, और उन्हीं के हाथ में अच्छी लगती है। इंसान के हाथ में अच्छी नहीं लगती। इंसान को वही करना है जो उसको बोला गया है या जो उसके आकाशिक रिकॉर्ड में आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इन्वेंशन नहीं करने, इनोवेशन नहीं करना, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा भी खिलवाड़ नहीं करो तो बेटर है। तो जैसे मैं तुमको बता रहा था, दिस इज़ योर हार्ट चक्र। इसके नीचे 3 चक्र है, दिस इज़ योर हार्ट चक्र। इसके ऊपर 3 चक्र है, टोटल 7 चक्र हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट चक्र है। नीचे से तुमको अर्थ की एनर्जी मिलती है, ग्राउंड एनर्जी। ऊपर से तुमको स्काई की एनर्जी मिलती है। स्काई की एनर्जी तुम्हारे क्राउन, यानी तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स तुम्हारे क्राउन चक्र में आके, थ्रोट चक्र में आके तुम्हारे हार्ट में आते, और फिर तुम डिसाइड करते हो मैं इससे शादी करूँगा, मैं इससे प्यार करूँगा, मैं ये बिज़नेस करूँगा, मैं ये करूँगा, ये घर लूँगा, ऐसे इस तरह से पैसे कमाऊँगा। नीचे से तुमको पूरी एनर्जी आती है। ओके,
और जो तुम्हारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा और अनाहता में आती है। और यहाँ पर तुम्हारे मेन एलिमेंट्स है। थोड़ा मैं डीप जा रहा हूँ, शायद दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एंजल थेरेपी लेकर आए थे और क्या बता रहे, चक्र के बारे में क्यों बता रहे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो मूलाधार नीचे का चक्र है, इट इज रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट, एंड अर्थ एलिमेंट मिट्टी है ना, जहाँ पर अब तुम पैर दे के बैठे हो, हम जहाँ पर बैठे हैं मिट्टी, मातृभूमि, ओके, भूमि पे बैठे हम लोग, तो ये तुम्हारा मूलाधार चक्र अर्थ से रिलेटेड है। उसके ऊपर तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र पानी से रिलेटेड है, जो फ्लो होता है। और मैंने पानी का तुमको एक एक्सपेरिमेंट अभी तुम्हारे ऑफिस में बैठे बैठे बात कर रहा था, जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अर्थ हो गया, पानी हो गया, देन यू कम टू द फायर एलिमेंट, मणिपुरा, अग्नि, देन यू कम टू द एयर एलिमेंट। ना एक बात बताओ, ये 4 धातु, ये 4 एलिमेंट और 5वां है ब्रह्मांड, स्पेस, ये 5 एलिमेंट तो हमको चाहिए। पृथ्वी नहीं होती तो हम बैठ नहीं पाते, पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते, अग्नि नहीं होती तो हम खाना नहीं बनाते, और हमें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती जिंदा रहने के लिए, और वायु नहीं होता तो हम सांस नहीं लेते। सो ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम लोअर, एवरीथिंग एल्स इज कमिंग फ्रॉम अपर। ये पूरा हार्ट में मिक्स होता है, अमालगेमेट होता है, एंड द हार्ट इज द वन विच डिसाइड्स योर दिशा, कि आगे किधर जाना है। बराबर है। अभी ये तुम्हारा जो चक्र का पूरा सिस्टम हुआ बॉडी का, अभी इसको ध्यान से सुनना। तुम्हारी हार्ट, जो तुम्हारी दिशा है, यहाँ पर सब तुम्हारे देवी देवता, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, कुल देवी कुल देवता यहाँ पर तुमको मोटिवेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और तुम डिसाइड करते हो मैं आज वैष्णो देवी जाऊँगा, मैं आज ये मन्नत करूँगा, मैं चप्पल नहीं पहन के सिद्धि विनायक जाऊँगा, मैं उपास करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो करूँगा। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर सारे एंजल्स का, देवी देवताओं का यहाँ पर वास है। कहाँ पर? दिल में, हार्ट में, हार्ट चक्र में, सॉरी, ओके। अभी इससे नीचे गए तो तुम्हारे कर्म है। क्या है? कर्म। यहाँ पर कार्मिक थेरेपी काम आती है, क्योंकि मूलाधार, द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर फाइनेंसेस, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारे लोन्स, तुम्हारी बीमारियाँ, तुम्हारा घर, ये वो सब, ऑल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये 3 तुम्हारे कर्म से रिलेटेड। और कर्म बुरे हुए, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी को पीने का पानी नहीं है, किसी को खाने का अनाज नहीं है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, ऑल दैट इज ऑल कर्मस आर ओवर हियर, ओके। ये तुम्हारा कार्मिक थेरेपी हो गया, ये तुम्हारा एंजल थेरेपी हो गया, और ये तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया। तो ऊपर वाले ने, गुरुजी ने, माँ काली ने जब भी ये पूरा का पूरा व्हाटएवर चैनलिंग मुझसे करवाया इन द लास्ट, ये मेनली हुआ इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। काम तो ये मैं एंजल थेरेपी का होकर 15 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 3 सालों से मुझे बार बार ये दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई इस त्रिकोण पे काम करो। ये एक्सपीरियंस सुन के और आपके ये सब सेटअप देख के मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ अभी। तो बिफोर वी प्रोसीड टू एनी क्वेश्चंस, कैन वी हैव अ लाइव डेमो ऑफ हाउ दिस वर्क्स? Yes, you ask a question and I'll tell you how this works. Anything. I'll tell you any, मैं मेरा काम करूँगा, बाकी तो जो है वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, और उन्होंने जो सिद्धि दी है, वेदर जो मेरे गुरुजी हैं नीम करोली बाबा, या फिर मेरे मूलाधारों के चक्र के जो मालिक हैं गणेश जी या सिद्धि विनायक, किनका भी नाम ले लो, बस ये तो सब चलते रहता है, एंजल्स हैं। तो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल कम प्रोफेशनल क्वेश्चन। As long as you are okay on live camera, I am okay with everything. Angels are okay with everything. ठीक है। तो मेरे साथ क्या है ना, मैं बचपन से, मेरे को हर चीज़ पसंद है। When I started, मेरे को म्यूज़िक में जाना था। I have directed musics, I have composed musics. तो मैंने अपना प्रोफेशन वहाँ से भी स्टार्ट किया। Then I have been in cameras, I have been in editing. So my question is, currently जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा प्रोडक्शन हाउस एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी मेरे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आते रहते हैं, तो क्या फ्यूचर में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, या मेरा कुछ करियर चेंज करूँगा, या प्रोफेशन कुछ डाइवर्ट होगा? ऑल राइट, सो योर क्वेश्चन इज, तुम्हारा सवाल ये है कि क्या मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा। अब जो भी तुम काम कर रहे हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पॉडकास्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया एंड एवरीथिंग, राइट, सो वील इंक्लूड ऑल दैट। Are you going to continue with this, or are you going to start something else? Or the question can be, इसके साथ साथ में कुछ और भी शुरू होगा कि नहीं? Exactly. So we will take it okay like that, because कभी भी कुछ वैसे तो नहीं होता कि जो let's see whatever comes. तो इसमें
सबसे पहले मुझे तुम 1 to 40 के बीच में 2 नंबर दे दो, कोई भी 2 नंबर 1 to 40, 1 to 40 के बीच में। 15, एक 15 है और दूसरा 23, 23। 3, 15 और 23 बराबर। जी। अब मुझे एक नंबर दे दो 1 से 10 के बीच में। 5, यस 5, 5। अब एक नंबर दे दो 1 to 33 के बीच में। 1 to 33, 14, 14। एंड फाइनली एक नंबर दे दो बिटवीन 1 to व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 5, 5th पूरा डेट ऑफ बर्थ 5th बताइए। August 8, 1994. 5th August 1994। 5th August 1994। नंबर मांगने वाला था बट आई टुक, मैंने नहीं लिया है, ठीक है। सो लेट्स सी, चलो व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू एंड वी विल चेक इट इन डिफरेंट वेज। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। तो ये कार्ड कौन कौन से आपने उठाए? हाँ मैंने कार्ड कौन कौन से लिए ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये है एंजल टैरो, ये है एंजल गाइडेंस, ये है एंजल कार्ड्स। 4 तरह के कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4, करेक्ट। बाकी अगर कुछ और लगेगा तो लेट्स सी। सो अभी पहले हाँ आई वाज जस्ट सीइंग समथिंग एल्स। मैंने क्या देखा था अभी? ये देखा था मैंने, हाँ। तुम अभी ये काम कितने सालों से कर रहे हो? ये मीडिया का काम, ये जो भी पॉडकास्ट, डिजिटल मार्केटिंग विद दिस कंपनी? this company was Yeah. established in 2020. 2020 the company was established. Okay, this is about the company, but this kind of work you're doing since how long? Since 2013. Since 2013. So that was the question exactly, कि कितने सालों से डिजिटल मार्केटिंग या all this work you are doing with regard to media and social media and और इसको क्या बोला जाता है? सोशल Production मीडिया, house. डिजिटल Media मार्केटिंग, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। हाउस, मीडिया प्रोडक्शन हाउस। और तुमको और कुणाल को कितना टाइम हो गया साथ में? Around 6 years. 6 years। 6 साल पूरे हो गए कि 6 साल पूरे होने हैं? होने अभी होने है। है। तुम दोनों कब से साथ में हो? वो साल या महीना या कुछ डेट का? Exact date 2019 है। डेट तो नहीं होगा, चलो महीना around January or February. February 2018 18 से। से. फेब 2 ओके, जैन फेब 2018। Yeah. ये सर अपने आप कैसे हिल रहा है? अब तुमको क्या करना है? दोनों हाथ खोले रखने हैं जी. और दोनों पैर खोले रखने। इट मींस लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, जी. हाथ को क्रॉस नहीं करना है, हाथ को फोल्ड नहीं करना जी. है। ओके, हमें भी? दोनों को या अच्छा। one year from now you will take a break यानी not from the work but you'll just take a break। यानी अगर तुम सपोज अभी इस काम में अपने डेली 10 घंटे दे रहे हो या 8 घंटे दे रहे हो तो तुम 3 या 4 ही घंटे दोगे। Okay. और तुम 1 साल के लिए कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग फॉर 1 year and it is going to help you to understand where your power lies and where your energy lies and obviously there is going to be something else which is going to come up for you, लेकिन वो आने के लिए अभी तक टाइम है।
काफ़ी टाइम है. एंड फॉर दैट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड. प्लस 1 सेकेंड, तुमको उठाना था मुझे एक. ओके, सो कैन आई टेल यू टू गेट अप? ओके फॉर अ मिनट. या, एंड आई वांट योर लेफ्ट हैंड और योर राइट हैंड ओवर हियर. ऐसे हाथ रखना है. या, आई होप कैमरा में आ रहा है बराबर. ओके, 1 सेकेंड. या, जस्ट 1 सेकेंड. इफ़ यू आर कंफर्टेबल नहीं हो तो बैठ के आ जाओ. हाथ नीचे रख दो, चलेगा. There are 3 major ideas in your mind which have been playing around for the last 16-17 months या उससे भी पहले, but in the last 16-17 months they have become very prominent. और उन तीनों में से तुम आने वाले 1 साल में 2 आइडियाज़ पे काम करोगे. इट्स अ वेरी गुड साइन. यू कैन गो अहेड. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट. थोड़ा सा इधर तुम्हारा ध्यान कम हो जाएगा. दैट ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड ही विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क, क्योंकि तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे काम की. द शेयर ऑफ योर वर्क, सिट डाउन, द शेयर ऑफ योर वर्क ऑल्सो विल फॉल ऑन हिम, and obviously you two will discuss and you will find out a middle path and a middle way where you will get the necessary time, energy, resources, money, inclination to move forward. और जाना तो है ही तुमको. You have to नहीं, you are definitely going to do something else as well. As well was important. as well है. और वो जो कुछ भी करने वाले हो, that will be established within the next 3 years. It will take you 3 years. Okay. Whatever it is. Now, whether you want to do it alone or you want to do it with him, that is between both of you, that you need to Right. decide. But since you have asked the question, I am specifically referring to you. Okay. अगर दोनों का जॉइंट क्वेश्चन होता तो बात अलग थी, लेकिन तुमने पूछा है तो वो स्पेसिफिकली तुमको रिफ़र करके है कि 3 साल, आज से 1 साल तो पहले तुम्हारा इसमें चला गया और उसके बाद से 3 साल, यानी टोटल ऐसे देखने का तो 4 साल हो गए. बट 1 year फ्रॉम नाउ इट विल टेक यू द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड द मटेरियल एंड द ग्राउंडिंग एंड यू विल ले द फाउंडेशन. और उसके बाद में 3 साल तुम उसको एस्टैब्लिश करोगे. अब वो क्या लाइन है, क्या बिजनेस है, वॉट एवर इट इज़, दैट विल कम ओके व्हेन एवर यू डू एन आकाशिक रीडिंग और वॉट एवर जो भी उसका आएगा. और उसमें if Kunal has to be a part with you, that you both will decide and you both will discuss, and whatever it comes, it will come back to you. And having said that, one thing is very important कि आने वाले 16-17 महीनों में तुम्हारी शादी का योग बहुत बहुत तेज है. Are you married or no? First tell me that. No, I'm not. You're not married, okay. नहीं तो दूसरी शादी हो जाती है. Cut, clear, delete, cut, clear, delete, cut, clear, delete. So in the next 16-17 months, you're looking at settling down. That has come out very strongly. And if there is an opportunity like that, please don't hold back. Just move ahead. And it's beautiful. And this card I can only show you. I cannot even show in the camera. Please come here. Sure. So वैसे भी मैं कार्ड्स तो दिखाता नहीं हूँ कैमरा के लिए, तो ये आप देख सकते हो. Okay. So marriage is indicated, and marriage is a very good thing. It will help you to re-channelize and redistribute all your energies in the right way, in the right format, in the right directions. And it's high time कि एक तो तुम दोनों पार्टनर्स हो, राइट? यू बोथ द पार्टनर्स, और एक दूसरी पार्टनरशिप होती है अपने लाइफ में. तो तुम्हारा ये फर्स्ट हाफ तो सपोज कंप्लीट हो गया, प्रोफेशनल हाफ. अब तुम्हारा पर्सनल हाफ कंप्लीट होने की बारी आई है. सो जैसे तुम्हारा और इसका रिलेशन है, प्रोफेशनल है, ऑल राइट, वैसे ही पर्सनल लाइफ का भी जो तुम्हारा एक रिलेशनशिप है, दैट्स गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग इन योर लाइफ. और पहले वो होगा, उसके बाद में तुम्हारे जो भी तुम्हारे स्कीम्स चल रहे हैं यहाँ पर अभी तक, क्राउन चक्र में और आकाशा से आ रहे, वो 3 स्कीम्स पे तुम्हारे काम होंगे. दिस इज द गाइडेंस. इसका ये मतलब नहीं कि प्रेडिक्शन नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है, दिस इज द गाइडेंस. इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्टेक्स ओपन होना.
इंग्लिश फिल्मों में तुमने देखा है जब ऊपर से वो थॉर को आना होता है या किसी और को आना होता है तो वॉर्टेक्स कैसे खुलता है आकाश में से, और एक ऐसी लाइट आती है पिलर की और वो ऐसे नीचे पृथ्वी पे आ जाता है। सो ये तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड में से एक ऐसा वॉर्टेक्स खुला है और तुमको ये गाइडेंस दिया गया है कि भाई तुम शादी के लायक हो और तुम्हारी शादी का योग आ गया है और 16-17 महीने में तुम्हारी शादी हो रही है। तुमको करनी नहीं करनी वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। दैट इज, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंजल थेरेपी और इन एनी ऑफ माई हीलिंग वर्क। सिंस दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, ये तुम्हारे फ्री विल पे डिपेंड है और तुम्हारे पावर ऑफ चॉइस पे डिपेंड है। ओके। ईश्वर आ गए तुम्हारे सामने, गणपति आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, बेटा तुम्हारी शादी का योग आ गया है। तुम बोलोगे लेकिन भगवान जी मुझे शादी नहीं करनी, मैं रेडी नहीं हूँ अभी। सो दैट इज योर Choice. पर्सनल चॉइस। उसको हम लोग विल पावर बोलते हैं, उसको हम लोग पावर ऑफ चॉइस बोलते हैं। तो वो तुम उस टाइम पे मना कर सकते हो। लेकिन शनि आए, शनि महाराज, सैटर्न आए, बेटा तुम्हारी 7.5 शुरू हो रही है और अब तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सताने वाला हूँ, उनको तुम ये नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो कहीं कहीं पर यू कैन यूज योर विल पावर, कहीं कहीं पर यू कैन यूज योर पावर ऑफ चॉइस, कहीं कहीं लाइक यू कैन गो होम एंड यू कैन टेल योर मॉम, मम्मी मुझे तो और 5 साल शादी नहीं करनी। तो मम्मी कुछ नहीं कर सकती। मम्मी क्या जबरदस्ती, तो अनलेस एंड अनटिल शी इज अ मेलोड्रामेटिक मदर लाइक निरूपा रॉय इन द प्रीवियस हिंदी फिल्म्स ऑफ द 70s। लेकिन ये एक योग है। योग किससे बनता है? तुम्हारे त्रिकोण से ही बनता है वापस, दशा दिशा कर्म। तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकते हो, चाहो तो शादी नहीं भी कर सकते हो। यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट योग। नेक्स्ट योग कैन कम आफ्टर 2 months, 3 months, 4 months। तुम्हारे हिस्से में 1.5 साल में एक योग आया है। मैंने तो ऐसी ऐसी रीडिंग्स भी हुई है जहाँ पर 1.5 साल में 3 योग आए हैं। अभी देखते हैं, अगर कुणाल वही सवाल करता है शादी का तो पता चल जाएगा कि उसके कितने योग आते हैं। तो वो हो भी सकता है। सो दैट दिस इज कॉल्ड एंजल गाइडेंस। ओके। एंजल्स विल गाइड यू। और एंजल्स का मैंने मेरे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया यूट्यूब में। एंजल थेरेपी में आपको 3 चीज़ें मिलती है। GOT, गॉट। GOT, गॉट। गॉट का मतलब क्या है? G का मतलब है गाइडेंस, O का मतलब है ऑप्शंस। भाई 16 महीनों के बाद तुम्हारी शादी का योग है, वॉर्टेक्स खुल रहा है, पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल बोलते हैं उसको। अभी तुम उस पोर्टल में शादी नहीं करो, वो तुम्हारा ऑप्शन हो गया ना। या दूसरा ऑप्शन, या तुम मुझे बोलोगे नहीं सर मुझे 1.5 साल के बाद नहीं करनी है, दूसरा ऑप्शन दो, तो देन वी कैन टेक दिस एज अ क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन तो भाई 3 साल के बाद आ रहा है, 2 साल के बाद आ रहा है, 5 साल के बाद आ रहा है। देन यू गेट टू चूज। सो GOT, गॉट। और फिर टाइमलाइन बोलते हैं। टाइमलाइन आई ना 16-17 महीने। आई ऑलवेज टेल पीपल, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपने एंजल थेरेपी का यहाँ पर गाइडेंस लिया, अब जाओ आप एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कोई और हीलर के पास, उनका भी गाइडेंस लो। और अगर आपको 2 या 3 लोगों ने सेम बात बताई तो फिर आपको मजाक में नहीं लेनी चाहिए वो। सही बात है। देन इट इज़ अ नॉक ऑन योर हेड। तुम्हारे सर पे एंजल्स पत्थर मार के नॉक करके बता रहे भाई ये है, ध्यान दो, तुम किधर और भागे जा रहे हो लेकिन तुम्हारा डायरेक्शन नहीं। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स, एक आर्क एंजल माइकल का कार्ड है जहाँ पर 3 दिशा वो दिखा रहे हैं। वहाँ पर वो लड़की खड़ी है, गेट खुल रहा है, अगर वो कार्ड आया तो मैं बताऊंगा। लड़की खड़ी है, एक गेट खुला है, एक गेट बंद है। लड़की के पैरों में बेड़िया है, एक पैर में बेड़ी है, एक पैर में से बेड़ी टूट गई है। वो इधर देख रही है, आर्क एंजल माइकल उसको वो दिशा में दिखा रहे, वो दिशा में दिखा रहे, एंड सामने 3 रास्ते हैं। तो बहुत बार तुम्हारा ऑप्शन होता है ना मैं कौन से रास्ते जाऊँ। नहीं, एक्चुअली क्या है, हम लोग सोचते ही रहते हैं वैसे भी कुछ ना कुछ। अभी हम बीच में रेस्टोरेंट का भी सोच रहे थे कुछ। पूछ लो रेस्टोरेंट का, अगर तुमको लाइव पूछना है तो बाद में पूछना है तो बाद में पूछो। नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ कि जैसे भाई के लिए आया ना कि 3 कुछ ना कुछ आइडिया आ रहे हैं माइंड में, तो वो हमारे, आप मेरा भी देखेंगे ना तो मेरे माइंड में भी यही दिखेगा आपको, क्योंकि हम लोग सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। इसका क्या मतलब हुआ? दशा और दिशा चलते ही रहती है, दिमाग और हार्ट चलते ही रहता है। ये पिक्साउल के अलावा भी हमारे 2 अलग ब्रांड्स हैं। हाँ, वन इज अ क्लोथिंग ब्रांड ओके। एंड वन इज द इवेंट शूट कंपनी। तुम्हारे जनरेशन की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, तुम लोग एक काम तो करते ही नहीं हो। नॉट दैट आई एम वेरी ओल्ड, लाइक 70-80 साल का तो नहीं हूँ। आई जस्ट टर्न्ड 50, बट आई लाइक दिस अबाउट योर जनरेशन, स्पेशली पीपल बॉर्न आफ्टर 1990। यू पीपल हैव मेनी थिंग्स इन योर माइंड एंड यू डोंट रिलाई ऑन वन थिंग। आप अपने बाप दादा को देखोगे, मैं भी अपने अगर उनको देखूंगा तो वो लोग एक ही जगह काम करके पूरी ज़िंदगी बिता दी। कोई एक बैंक में जाता था, उसने 30-35-40 साल वो बैंक में काम किए, 25 की साल में बैंक में लगे होंगे, 65 की साल में बैंक से रिटायर हो गए, बस एक छोटा सा गिफ्ट लेके आ गए, छोटी पार्टी होगी, पेंशन हो गया, दैट वाज इट। वो ज़माना अलग था। अब अभी ज़माना अलग है।
40 साल एक काम तुम लोग तो कर भी नहीं सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आने वाली जनरेशन नहीं करने वाली. एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस का बढ़ना, कि पैसे एक ही जगह से नहीं कमाने. खर्चे 10 जगह से कर रहे हो तो पैसे भी 10 जगह से कमाना सीखो. और पिछले 20 सालों में ये बहुत हुआ है. टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है, इसलिए एंजल थेरेपी भी देखो ना, ये नया फील्ड है, रिसेंटली आया होगा, कुछ 30-35 साल हुए, 40 साल हुए. 40 साल पहले, 30 साल पहले आपने किसी को सुना था एंजल थेरेपी? सर मैंने तो 1 साल पहले भी नहीं सुना. तुमने तो अभी सुना है. बिल्कुल 30 साल पहले किसी ने एंजल नहीं. तो आज़ादी की बात करें तो कुछ और भी नहीं सुना होगा. उस टाइम तो शायद वास्तु भी नहीं सुना होगा, न्यूमरोलॉजी भी किसी ने किया होगा, न्यूमरोलॉजी यूएस में वगैरह, कीरो ने वगैरह. तो फिर बाद में जुमानी साहब आए, बंसीलाल जुमानी जो उनके पिताजी हैं, जिनके पास मैं बहुत बार गया हूँ, मैं भी माहिम में रहता हूँ. तो ऐसे कोई लोग आए होंगे जिन्होंने एक एक किया होगा. अभी लोग वास्तु न्यूमरोलॉजी ये वो सब कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे साइंसेस, ये सारी एनर्जीज अभी इंसानियत को, कायनात को, ह्यूमैनिटी को इतनी आगे लेके जा रही है कि जो काम पहले तुमको करने के लिए 10 साल लगते थे वो 10 महीने में होने लगा. 10 महीने वाला काम 10 दिन में होने लगा, और 10 दिन का काम अभी 10 घंटे में हो रहा है. और आने वाले समय में एआई के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से और सारे पोर्टल खोलने के हिसाब से 10 घंटे वाला काम 10 मिनट में भी हो सकता है. बिल्कुल. दी पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट. और ये सारा जो गाइडेंस अभी मिल रहा है, एंजल थेरेपी, वास्तु, आकाशिक रिकॉर्ड्स, रेकी, टैरो, प्राणिक हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, यू नेम इट. जब भी मैं एनर्जी फील्ड के नाम लेता हूँ, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाने दाने दिखने लगते हैं. आई गेट गूज़बम्प्स. ये एनर्जी है, ये विज्ञान है, ये साइंस है, और ये आगे और भी ज़्यादा बढ़ने ही वाला है. और अभी तो मैंने ऑरा की बात भी नहीं की है. ऑरा की जब हम बात करेंगे तुम्हारे 7 लेयर्स की, तो तुमको 10 साल पहले तुम्हारे ऑरा में पता चल जाता है कि भाई तुमको कैंसर होने वाला है या डायबिटीज़ होने वाला है. और अगर इंसान अपने ऑरा पे काम करने लग जाए, और अगर उसको पता है कि 5 साल में ये बीमारी शायद मेरे ऑरा में आ सकती है, तो ही कैन वर्क ऑन सेंडिंग दैट बीमारी बैक अगेन फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग. कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट. मैं ये कट क्लियर डिलीट इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मैं ये 2-3 बीमारियों के नाम लेता हूँ तो आई एम टॉकिंग ना, मैं नाम ले रहा हूँ, कैंसर, डायबिटीज़, थायराइड. तो वो क्या हो रहा है, आई एम स्पीकिंग विद माई वर्ड एंड माई एनर्जी, माई वर्ड्स कैरी वेट, तो वो मेरे ऑरा में आ जाता है. तो मुझे इमीडिएटली उसको कट क्लियर डिलीट करना है ताकि वो मेरे ऑरा से निकल गया. ओके. तुम देखो किसी भी 60-70 जाने दो, 50 ईयर्स का कोई वैसा वाला इंसान होगा, उसके पास जाके बैठ जाओ, मम्मी दादी ये वो जो भी, अरे क्या करे बेटा, घुटनों के तो ऐसे चल रहे हैं ना, बस अभी तो उम्र हो गई. 50 में तुम बोलते हो उम्र हो गई, एंड देन यू विल फाइंड अनदर वन सेइंग 30 ईयर्स में कोई लोग बोलेंगे अरे यार मुझे तो ना इतनी थकान हो रही है और इतना ये हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ बस मैंने ज़िंदगी देख ली, जी ली, बस अभी ख़त्म कर लो अपने आप को. पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट. राइट. Why are they talking like that? Because they are not able to handle the energy which is being given to them. और especially कोरोना के बाद में, so called कोरोना के बाद में कट क्लियर डिलीट वैसे ही होने लगा है. People are unable to process the information which is coming. और information तो 20 साल से दिया ही जा रहा है ना. तुम देख लो, एक मेट्रो में देख लो, एक ट्रेन में देख लो, एक बस में देख लो, लोग लगे पड़े हैं फ़ोन में. इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है. दिमाग है ना, दिमाग पूरा एकदम इट इज़ गेटिंग हीटेड अप. एंड उसमें से क्या हो रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में से भी पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी से भी पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है. तो तुम्हारे दशा में, तुम्हारे ब्रह्मा में, तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस नहीं हो पा रहा, और फिर हार्ट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. और उसकी वजह से फिर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर डिस्टर्ब्ड. दे डोंट नो कि उनकी दिशा, उनको जाना कहाँ है. मेरे पास ऐसे मैं अभी तुमको क्या बताऊँ, पिछले 8 महीनों में तुम्हारे दिल्ली के एरिया से, और वो कौन सा तुम्हारा कोटा का जो एरिया है, वहाँ पर से कम मुझे 38 से 40 लोगों के इन 8 महीनों में फ़ोन आए होंगे, 16 से 22-23 साल के लड़के लड़कियाँ, कि सर हम थक गए हैं, हमें ये पढ़ाई नहीं करनी थी, हमें IAS में नहीं जाना था, पेरेंट्स मान नहीं रहे, अगर मैंने ये नहीं किया तो पेरेंट्स अपसेट हो जाएंगे, उन्होंने लोन लेके फ़ीस दी है, ये किया है, वो किया है. दे आर जस्ट गिविंग अप. एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ सुइसाइड. एंड यू नो कितने सुइसाइड्स कोटा में हो रहे हैं. बिल्कुल. तो हम इस काम के द्वारा लोगों तक कम से कम ये तो पहुंचा सकते हैं कि भाई जिसको जो करना है उसको वो करने दो ना. जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ सर्टेन
class or caste or family or area, does that mean that you have to become an IAS officer? Just because तुम्हारे डैड डॉक्टर है तुमको डॉक्टर बनना है, just because I am a healer, I am so called India's leading angel therapist, तो मेरे दोनों बच्चे थोड़ी क्या India's leading angel therapist. लेकिन लोगों को वो एक पहले के लोगों को ये हो गया था कि ये लेगेसी है. भाई लेगेसी नहीं टिकने वाली है. आज सो कॉल्ड बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लो आप, एक है और एक फ्लॉप है. दूसरे किसी को ले लो, एक्टर्स को ले लो, एक है और एक फ्लॉप है. लेगेसी कैन नॉट बी कैरीड, एनर्जी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड. पॉलिटिकल पार्टीज को ले लो, पुरानी पार्टीज को ले लो, नई पार्टीज को ले लो. बड़े बड़े थे, बच्चे कहीं पर भी नहीं है. बच्चे हैं तो माँ बाप कहीं पर भी नहीं थे. So this is going to change. Have any of your parents done this kind of work what you are doing? No. And do you think your children are going to do this kind of work what you are doing? वो तो आगे और क्या करने वाले 25 सालों के बाद, Nobody उसका तो knows. तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो. तो लोग जितने जल्दी एनर्जी, ऑरा, स्पेस, कॉन्शियसनेस के बारे में सीखना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे. मेरा तो काम ही यही है बस. अभी तो आई थिंक बोर्डिंग स्कूल चलाने के बाद, ट्यूशन क्लासेस लेने के बाद, टीचिंग करने के बाद, बाकी जो कुछ भी करना था व्हाटएवर, ये करने के बाद में भी लास्ट में जाके ये आया है कि भाई इतना करो. हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये लास्ट है. माइट भी 5-10 साल के बाद में कुछ और आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ जाए और कुछ और भी शुरू हो जाए. हु नोज इट. और इसके लिए मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा. तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो अपने परिवार में जिन्होंने अपने अगले स्टेप को ढूंढने के लिए 1 साल अपना काम धाम छोड़ दिया, बीवी बच्चों को अलग रवाना कर दिया, चलती हुई बोर्डिंग स्कूल जो 1.5-2 करोड़ की अच्छी खासी कमाई दे रही थी उसको बंद कर दिया. लोग मुझे बेवकूफ़ में निकालते हैं. मेरी सारी जैन कम्युनिटी में मुझे बेवकूफ़ी माना जाता है. एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. क्योंकि चलते हुए धंधे को मैंने बंद करके हमेशा अलग अलग नया नया जैसे जैसे रिकॉर्ड्स खुले वैसे मैंने करना शुरू किया. नो डाउट मुझे टाइम लगा है, नो डाउट मुझे लोन्स लेने पड़े, मुझे बोरो करना पड़ा है, लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ना. तुम लोग बोरो नहीं करते हो, तुम लोग लोन्स नहीं लेते हो, बिजनेसमैन लोन्स नहीं लेता है, हर एक कर रहा है. बिल्कुल. जिंदगी है क्या, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभार कुछ प्लस माइनस इधर उधर करना पड़ता है, तो करना ही है ना. बिल्कुल सही. और अगर वो नहीं करोगे तो फिर वही बात हो गई. डब्बा लो, टिफिन लो, पानी की बोतल लो, एक जगह जाओ, बैठो, 40 साल निकाल दो और आ जाओ. वो ज़माना गया. वो अभी जनरेशन कोई नहीं करेगा. तुमको मैं अच्छी से अच्छी ऑफर दे दूँ, 2 लाख रुपया पर मंथ, 3 लाख रुपीज़ मंथ, तो भी तुम 2 साल से किधर भी टिक नहीं पाओगे. और इसका तुमको रिसेंट एग्जाम्पल लेना है, तुम 10 बैंकों के नाम ले लो, 10 बैंकों के, उसमें तुम आज जाओ और आज उनके स्टाफ से मिलो, उनका फोटो निकाल के रख दो. तुमको 6 महीने के बाद में वो स्टाफ उधर मिलता ही नहीं, 12 महीने के बाद उधर स्टाफ मिलता ही नहीं. सर हमारे बैंक में अकाउंट खोल दो. ये तुम रहने वाले हो इस बैंक में? मैं फिक्स डिपॉजिट देता हूँ, अकाउंट खोलता हूँ, तुम मेरे रिलेशनशिप मैनेजर हो. पता चला कि 6 महीने बाद दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर, 12 महीने के बाद दूसरा बैंक मैनेजर ही बदली हो गया, और 2 साल के बाद ब्रांच मैनेजर ही बदली हो गया.